नमस्कार साथियों। आज बहुत दिनों के बाद हम पीपीटी पे मिल रहे हैं और अब हम आपसे रेगुलर मिलेंगे। आपके इस एग्ज़ाम में हम आपके साथ रहेंगे और हम सबसे पहले आपसे एक बात बता दें कि हम करंट अभी पढ़ा देंगे कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में वो वीडियो मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करंट। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज उससे पहले हम एक बार बीपीएससी ट्री जो कैंसिल हुआ है इस पर पूरी बात कर लेते हैं। पूरी बात का मतलब है कि एक तरह से स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी के बाद में आपके मन में जितने प्रश्न हैं ना, शंकाएं हैं, सब पर बात कर लेंगे। किन किन चीजों पर बात करेंगे ये एक बार देख लीजिए। एक तो ये कि क्या है पेपर की संरचना, मतलब बीपीएससी टीआरई थर्ड आप देना चाहते हैं, इसमें हर वर्ग के लिए क्या है संरचना, विशेष करके 1 से 5 और 6 से 8 तक का क्या संरचना है, इस पर बात करेंगे। इसमें इनका पेपर का पैटर्न क्या है ये देखते हुए कि किस खंड में किसकी तैयारी कहां से किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। इसके सोर्स को बता देंगे आपको। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे आप आसानी से तैयारी करेंगे, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो 35 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं उस 35 दिन का मास्टर प्लान बता देंगे। अगर इस 35 दिन को आपने ठीक से फॉलो कर लिया ना तो आपका गारंटी हो जाएगा। गारंटी की बात कर रहे हैं। तो जब ये पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं तो इस पेपर पैटर्न में सबसे मुख्य जो संरचना है वो 30 प्लस 40 प्लस 80 का है। इसमें 30 नंबर जो है स्टार्टिंग वाला, ये तो लैंग्वेज में है, ये कभी वैलिड होता है कभी अनवैलिड हो जाता है। वैलिड अनवैलिड का मतलब ये हुआ कि कभी ये इसको पास करना होता है, कभी नहीं पास करने पे बिहार सरकार रख लेती है, मतलब आयोग रख लेती है। दूसरा ये 40 नंबर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसको पढ़ना सरदर्द जैसा हो गया है। और अगर इस 40 नंबर में से अगर आप 30 का स्कोर सेव कर लिए ना तो आप कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएंगे, तब आपके पास होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो आज इस पर बात करेंगे कि क्या महत्व है इस 40 नंबर का, क्यों इस 40 नंबर को ठीक से तैयार करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। दूसरा, आप कितना समय है आपके पास में, बता ही देंगे 35 दिन है। क्या अभी से तैयारी किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब तक पढ़े नहीं होंगे या अब तक भरे थे फॉर्म लेकिन डिमोटिवेट हो गए थे, अब उनको लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, तो क्या अब से पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या, इस पर बात करेंगे। क्या करना चाहिए अंतिम समय में, अब जो ये लास्ट टाइम चल रहा है इसमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ें और क्या छोड़े। क्या पढ़े और क्या छोड़े का मतलब है कि आपको सोर्स पता है कि हमको ये पढ़ना है, लेकिन इसमें यह है कि कितना पढ़ें और कितना छोड़ दें, कौन सा विषय पर पहले फोकस करें, कहने का मतलब ये है, और कि कौन से विषय पर फोकस छोड़ दें, ये मामला है। एक है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़े, उसमें यह हुआ कि सारे लोग पढ़ रहे हैं, जिसको देख रहे हैं वो सोच सेट बना रहा है, कोई प्रैक्टिस सेट कर रहा है, कोई रट रहा है, कोई ऑब्जेक्टिव बना रहा है, तो इसमें क्या क्या करें। और एक ये हुआ कि ये सिलेक्टेड चीज है कि जैसे ये सारे 8 विषय है, इन 8 विषयों में से हम कौन से विषय को सबसे पहले करें, तो इन दोनों दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। अगला है कि टेस्ट पेपर दे या नहीं दे, इस पर बात करेंगे। और इस बार कितना कंपटीशन है इस पर भी बात करेंगे कि इस बार कितना मेहनत करना चाहिए, कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, कितने कैंडिडेट हैं, परीक्षा का लेवल क्या होगा, क्या री एग्जाम हो रहा है तो उसमें पेपर टफ होगा आसान होगा। ये तो कॉमन सवाल हो गए सारे। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो मनोवैज्ञानिक सवाल होते हैं, जो आपके दिमाग की दही कर देता होगा। और वो सवाल जब आपके दिमाग में आता होगा ना तो आपका दिमाग निगेटिविटी की तरफ जाता होगा, मतलब आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते होंगे। वो कौन से प्रश्न है? वो प्रश्न ये है कि क्या पुनः परीक्षा का पेपर टफ होता है? जब जब री एग्जाम हुआ है तब तब पेपर टफ हुआ है, ऐसा लोग कहते हुए आपको मिलेंगे, ऐसा होता होगा, ऐसा आप सुने भी होंगे। कि क्या सच में ऐसा करने से होगा क्या? क्या सच में पेपर टफ हो जाएगा, पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? दूसरा, क्या आप पर भी प्रेशर है? बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे रोते गाते हुए कि अरे यार ये तो बड़ा टफ पेपर है, ये नहीं होगा। समाज में 10 तरह के लोग आपको बात करते हुए मिलेंगे। एक तो वो मिलेंगे बोलेंगे कि अरे अब नौकरी करना मुश्किल है, अब नौकरी थोड़े ना होगा, पेपर बिक जाता है, देखा नहीं पेपर एग्जाम कैंसिल हो गया, क्वेश्चन पेपर बिक गए थे, तुमको नहीं मिलेगा, कितना भी पढ़ लोगे नहीं होगा। फलानी दीदी का इतना बार एग्जाम हुआ था उनका नहीं हुआ, चिल्लाने जीजा का एग्जाम हुआ था, चिल्लाने मौसा का हुआ था, फलाने भैया का हुआ था, 3 बार से दे रहे हैं हो ही नहीं रहा, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नहीं होगा, तुम खेत का मूली कौन से हो। फिर एक तरह का ऐसे भी लोग मिलते हैं, वो तो पढ़ा ही नहीं उसका हो गया, तुम इतना पढ़ रहे हो तुम्हारा हो नहीं रहा है। तो ये सारे प्रेशर आपके मन पर क्रिएट हो रहे होंगे, तो क्या आप भी इस प्रेशर में हैं? दूसरा, आप कितना भी पढ़ रहे होंगे ना आपको याद नहीं हो रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा कि हमको कुछ भी याद ही नहीं हो रहा है, कि हम कितना भी पढ़े याद ही नहीं हो रहा, माथा झन्ना जाता होगा कि अरे यार इसको इतना पढ़ लिए याद ही नहीं हो रहा। एक और इसी का उल्टा होता है कि इतना पढ़ लिए और लग रहा होगा कि अरे यार सब याद ही है, कुछ भूल ही नहीं रहे हम। तो एक ये भी है। दूसरा कि डर लग रहा है। डर लग रहा है कि क्या पता इस बार होगा कि नहीं होगा, इतना कंपटीशन टफ है, इतने पैसा माफिया वाले हैं, सीटें खरीद ले रहे हैं, सीटें बेच ले रहे हैं, क्या पता होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, होगा तो क्या करेंगे। बहुत सारी इस तरह के प्रश्न दिमाग में उठ रहे होंगे और इसी की वजह से आप डर भी रहे होंगे कि अरे यार अब क्या करेंगे, ये मेरे लिए करो मरो का स्थिति है, लास्ट है। फिर है कि भाई इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, अगर इस बार भी नहीं होगा तब क्या करेंगे, क्या सब लोग ताना मारते हैं फिर मारेंगे, आस पड़ोस घर में ही जीना माहौल कर दे रहे होंगे, मुश्किल कर दे रहे होंगे। ऐसे ऐसे लोग होंगे ना, परिवार में ही ताना मारते हैं लोग, बाहर का तो छोड़िए अपने ही घर में ताना मारने लग जाता है सब। तब उस समय लगता है कि अरे यार ये क्या, मतलब बहुत तनाव होता है कि ये कम से कम घर में तो ठीक से होना चाहिए, लेकिन घर के लोग भी अगर इस तरह से बात करेंगे तो कैसे होगा, इंसान इंसान टूटने लग जाता है।
तो ये आपके ऊपर भी हो रहा होगा कि सब ताना मार रहे होंगे। और अभी आपको बताया था कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। क्या पढ़े और क्या छोड़े में मैंने आपको बताया था कि क्या पढ़े और क्या छोड़े का दो तरह से अर्थ निकला। एक तो अर्थ है कि कौन कौन से विषय पढ़े, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़े किसको छोड़ दिया। एक ये हुआ कि सारे लोग इतने सोर्स लेकर के बैठे हैं तो हम कौन सा सोर्स लें, उसमें कौन सा पढ़े और कौन सा छोड़े। तो एक ये तरह का मतलब एक ये भी बात हो गई। तो इसी में इस सेगमेंट में जो हम बात करेंगे वो हम ये देखेंगे कि क्या पढ़े और क्या छोड़े में किन किन विषयों पर अभी फोकस करना चाहिए, सोर्स क्या रखना चाहिए, सोर्स कहाँ से होना चाहिए। तीसरा समय कितना दें आपके पास, मतलब कितना वक्त दें इसके लिए। अगर आप कामकाजी महिला हैं, कामकाजी पुरुष हैं, कामकाजी लोग हैं तो आपको कितना समय देना चाहिए। अगर आप फुल टाइम विद्यार्थी हैं तब आपको कितना समय देना चाहिए, और उस समय का यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, ये कि कितना कैसे मैनेज करें। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैनेज कैसे करें, किसी चीज को कैसे मैनेज करें। ये बहुत बड़ी बात होती है। एग्जाम जो होते हैं अभी के, परीक्षा जितने भी होते हैं, वो सिर्फ पढ़ने भर का परीक्षा नहीं होता है, वो परीक्षा आपके मैनेजेबल का परीक्षा भी होती है कि आप किस उसके स्ट्रेटजी क्या फॉलो की थी, आपने आपने उसको मैनेज कैसे किया था। जैसे किसी पर एक सेगमेंट में 40 नंबर के एग्जाम हो रहे हैं, किसी भी सेगमेंट में। अब इसमें 10-10 में बटे हुए हैं, ये 4 खंडों में बटे हुए हैं, 10 10 10 10। अब सीन ये है कि मुझे सब में 5-5 आ रहे थे, और एक सीन ये है कि हमको 2 सेगमेंट आ ही नहीं रहा था। तो अब मैनेज कैसे करना है कि बराबर पहुंच जाना है। तो अगर 5-5 सब में आ रहे थे तो 5-5 10 5 15 5 का 20 बना लिया, 40 में 20 तो बना लिया ना, 50 नंबर। अब जो 20 नंबर बचेगा उसमें तुक्का कैसे मार लें, ये भी एक मैनेज का पार्ट होता है। जब मान लीजिए 2 सेगमेंट में कुछ आ ही नहीं रहा है, सिर्फ 2 ही सेगमेंट में 5 में 10 आ रहे थे, तो अब इन दोनों में कैसे तुक्का मारना है, ये भी एक मैनेज का प्रश्न होता है। मान लीजिए कुछ ऐसा प्रश्न आ गया जो आपके सिलेबस में था ही नहीं और आप बैठ गए एग्जाम में। अब आपको अलबला गए हैं कि अरे यार ये तो 10 प्रश्न ऐसे मिल गए हैं जो आ ही नहीं रहा सिलेबस में, इसको कैसे मैनेज करें, कि इसको कैसे हैंडल करें। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मान लीजिए, अगर भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन होता है ऐसे बहुत बार कि अचानक से आपको पेपर मिला, स्टार्टिंग के 10 प्रश्न आपको समझ में ही नहीं आया, दिमाग से बाहर निकल गया और उसी 10 प्रश्न में आप टाइम बर्बाद कर लिए, दिमाग की धुआं निकल गई। तब आप क्या करेंगे, तब उस स्थिति में जो मैनेजमेंट आपका दिमाग सही कर लेता है वो पास हो जाता है। तो वही मैनेज करना है कि आप मैनेज कैसे करके पास कर ले। देखिए पढ़ तो सब लोग रहे हैं, और जो लोग 5 से 8 नंबर के बीच तक फेल हो रहे हैं ना, मतलब 8 नंबर, 1 से 8 नंबर के बीच मान लीजिए, उनके लिए मैनेज करना जरूरी है। उनको अब पढ़ाने से ज्यादा मैनेज पर भी फोकस करना पड़ेगा। पढ़िए तो जरूरी है, लेकिन मैनेज भी उससे ज्यादा करिए कि अगर ये 8 नंबर की स्थिति आएगी तब कैसे आप टफ मारिएगा, तब कैसे आप टॉप की इस पार से उस पार चले जाइएगा। तो ये बहुत जरूरी है। और एक कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा। पिछली बार 75 75 78 88 88 100 नंबर चले गए कट ऑफ, इस बार कितना करेंगे, कितना जाएगा। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज इस सेगमेंट में देख लेते हैं कि पेपर की संरचना क्या है। और इसमें खास करके मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 से 5 और 6 से 8 9 से 10 इन तीनों पर बात करेंगे। चलते चलते हम 11-12 पर भी थोड़ा बात करते हुए निकलेंगे। और इसमें किसका कितना है, मतलब ये 2 प्रश्नों के उत्तर पे अभी हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, वर्ग 1 से 5 के लिए समझते हैं। वर्ग से 1 से 5 के लिए जो पेपर का मॉड्यूल है, मतलब जो सेट है, उसका फार्मा है वो है कि 30 नंबर का भाषा का प्रश्न पूछा जाएगा, 40 नंबर का जीके जीएस पूछा जाएगा, और साथ में 80 नंबर का पूछा जाएगा। ये बीपीएससी का नॉर्मल पैटर्न है। ये मैं 1 to 5 के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये नॉर्मल पैटर्न कह रहा हूं। अब फर्क बस ये है कि 1 to 5 वाले में क्या कर दिया है कि 40 और इस 80 को मिला के एक कर दिया है, यानी 120 का ये एक होगा और 30 का लैंग्वेज एक होगा। लैंग्वेज आपको पता है कहां से पढ़ना है। अब जो ये 120 का पेपर है, लैंग्वेज का मतलब भाषा, अब ये 120 का जो है प्रश्न कि ये कहां कहां से आएंगे, तो उसके जो फेवरेट सब मतलब जो सेगमेंट है उसमें 2 सेगमेंट बटा हुआ है। कौन कौन सा सेगमेंट, एक तो गणित, गणित बटा हुआ है, गणित के 15 प्रश्न फिक्स से आएंगे, और रीजनिंग गलत लिखा गया है, इसका 15 प्रश्न फिक्स आएगा। मतलब 15 15 30 फिक्स हो गए, ये 2 सेगमेंट से आएंगे, रीजनिंग और गणित से मिला करके 30 हो गए। अब इस 120 में से 30 निकाल दीजिए तो कितना बचा, 90 बचा। अब वो जो 90 आएंगे वो कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टों से आएंगे। कौन कौन से, इतिहास, भूगोल, करेंट, पॉलिटी, बिहार स्पेशल। इसके बाद में भी कुछ सब्जेक्ट बच रहे हैं जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे इन्वायरमेंट, इन सब सेगमेंटों से मिला करके आते हैं। तो अब आप सोच करके बताइए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो रहा है। अगर आप ठीक से दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे कि ये गणित और रीजनिंग जो है ये 15-15 30 नंबर का प्रश्न है। इसमें अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर लेंगे ना, थोड़ा भी मतलब 8 दिन, इस 35 दिन में 8 दिन अगर आप 4-4 घंटे इसको टाइम दे देते हैं, यानी कि 32 घंटा टाइम आप गणित और रीजनिंग को मिला के दे देंगे ना, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि 30 नंबर में आप 20-22 तक पहुंच जाइएगा। अच्छा सोचिए 20-22 तक आ गए, मैं इसको 20 लेके चल रहा हूं, 20 तक आ गए,
और इस 90 नंबर में ऐसा भी नहीं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा। अगर इस 90 नंबर वाले बाकी सब्जेक्टों में अगर आप बचे हुए 20 दिन खर्च कर लेंगे तो उसमें मैं दावे से कह रहा हूं कि आप 70 स्कोर करेंगे, नहीं 70 तो 65 तो करेंगे ही, 65 गारंटी। और 65 और 25 अगर आप बनाते हैं तो 85 सेफ, गारंटी सेफ हो जाएंगे आप। गारंटी की बात कर रहा हूं मैं, गारंटी सेफ हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, एक स्टडी से पढ़नी है, हवा हवाई में नहीं पढ़ना है। हवा हवाई में पढ़ेंगे तो आप हवा में रह जाएंगे, उसको थोड़ा जमीन पर उतारना है। क्या क्या करेंगे इसके लिए, अब एक बार इस पर बात कर लेते हैं। गणित और रीजनिंग के लिए हम आपको 2 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या हम बता देते हैं, लिख देते हैं, आप लिख लीजिए कॉपी पर नोट करके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टडी स्मार्ट, STUDY स्टडी स्मार्ट, चंद्रहास नाम के एक टीचर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाया उन्होंने। चंद्रहास सर हैं, उन्होंने पढ़ाया, बहुत पुराने टीचर है। मैं ऐसा ही कभी ट्रेन में घूम रहा था तो मैंने उनका वीडियो देखा था और तब से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े आसानी से समझाते हैं वो। एक तो वो हो गया, वहां से आप मैथ समझ लीजिए। और रीजनिंग के लिए एक टीचर हैं मैथ मस्ती वाले, विपिन सर, आप उनके चैनल को देख लीजिए। मैथ मस्ती बिहार के हैं, विपिन सर का चैनल, आप उनका रीजनिंग का वीडियो देख लीजिए, सिलेक्टेड चैप्टर। अच्छा, ये स्टडी स्मार्ट का जो मैथ देखना है ना, ये पुराना मैथ देखना है, अर्थमेटिक का मैथ से देखना, पुरानी वीडियो, 6-7 साल पुरानी वीडियो है, वो वीडियो देखनी है। वो ऐसे ही PPT पर पढ़ाएंगे, पीछे से उनकी आवाज आएगी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और विपिन सर वाली जो वीडियो है वो बोर्ड पर पढ़ाया है उन्होंने, वो वीडियो देख लीजिएगा। 8 दिन आपको समय देना है, दोनों मिला करके 4-4 घंटे रोज देंगे, 32 घंटे में आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस स्थिति में आप पहुंच जाएंगे बिल्कुल जीरो से, आपको कुछ नहीं आता होगा तो भी वहां से आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि 20 नंबर ठोक के लाएंगे, गारंटी लाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा भी देखने पर ना बूम कर देता है आदमी, तो मैं बहुत रिस्क नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं 20 कर रहा हूं। वरना मैं रीजनिंग 15 का है ना, मैं 12 लेके चल रहा था रीजनिंग में, 12 में आप ले आते हैं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ कि चलिए ठीक है, 12 नहीं लाएंगे तो 10 तक गारंटी लेके आ जाएंगे, और इससे 10 लेके आएंगे, 10-10 और 20 आराम से आएगा तो 22-23-24। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी मेरा आधार तर्क है, तर्क आधार ये है कि इस समय निगेटिव मार्किंग नहीं है, और निगेटिव मार्किंग जब नहीं है तो आपके पास तुक्का मारने की संभावना भर भर के है। और मैथ और रीजनिंग में तुक्का लग जाता है ठीक से, अगर आप कायदे से मारेंगे तब। मैं इस बार तुक्का लगाने की वीडियो दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नए पैटर्न का तुक्का अलग सब लग रहा है, पुराने पैटर्न का काम नहीं आएगा, इसलिए पुराने वाला मत देखिएगा। नया पैटर्न मैं एनालिसिस करके दे रहा हूं, दूंगा, वो देखिएगा। तो मैथ और रीजनिंग का एक बार आप वहां से देख लीजिएगा। अब बच गया हिस्ट्री का। हिस्ट्री में कई सेगमेंट है। अब है कि हाँ, सोर्स पर बात कर लें कि सोर्स क्या होगा, ठीक है, कहां से क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री के लिए बात करते हैं। हिस्ट्री में 3 सेगमेंट होता है, 1 2 3। पहला मॉडर्न, दूसरा मिडाइवल। मॉडर्न का मतलब है आधुनिक, ठीक है। मिडाइवल का मतलब होता है मध्यकालीन, और एक होता है प्राचीन, और इस सबसे इतर एक होता है वर्ल्ड, विश्व, ठीक है, विश्व। आधुनिक के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ना कहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। आधुनिक के लिए जो वीडियो यूट्यूब हमारे चैनल पे पड़ी है, आप उस चैनल को, उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को सुन लीजिए, जितना बार आप सुन सकते हैं वो सुन लीजिए। उसका PDF व्हाट्सअप, आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा वहां पे, वहां से निकाल करके प्रिंट आउट करा लीजिएगा। नहीं तो अगर टेलीग्राम में पहले होंगे तो आप वहां से निकाल लीजिएगा। मिडाइवल का भी सेम है और प्राचीन का भी सेम है। आपको कहीं नहीं पढ़ना है, यहीं से हो जाएगा, कहीं नहीं भटकना है, कोई सोर्स नहीं लेना है, किसी जगह से नहीं पढ़ना है, यहीं से हो जाएगा। मैंने पढ़ा दिया है, भर भर के पढ़ा दिया, वहां से हो जाएगा। उसी चैनल को देखिए, उसी PDF को पढ़िए, उतने से आपका काम हो जाएगा। विश्व का अभी मैं पढ़ा दूंगा, मुझे 8-10 दिन का टाइम दीजिएगा, मैं विश्व इतिहास पढ़ा दूंगा, आपका काम यहां से हो जाएगा। भूगोल के लिए कहां से पढ़े? भूगोल के लिए यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है मेरे ही चैनल पर, आप वो देख लीजिए। आपके पास में लुसेंट अगर हो तब उसका ज्योग्राफी लाइन बाय लाइन थोड़ा पढ़ लीजिए, इतने सही आपका ज्योग्राफी भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो पढ़ी है उसको देख लीजिए, और जो लुसेंट में मिली हुई है आप उसको पढ़ लीजिए। अगर लुसेंट आपके पास नहीं है, कोई भी ज्योग्राफी की बुक है, उस ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। रह गया करंट, इसके लिए मैंने वादा कर ही दिया है कि 1-2 दिन में इसकी वीडियो आ जाएगी। मैंने आधा रिकॉर्ड आज कर दिया है, आधा रिकॉर्ड 1-2 दिन में हो जाएगा। मैं एक साथ सारी वीडियो पब्लिश कर दूंगा, या कम से कम एक पार्ट तो कर ही दूंगा। हो सकता है उसमें 2 पार्ट है, लेकिन एक पार्ट तो गारंटी जल्दी ही आ जाएगा, 1-2 दिनों के अंदर में। तो करंट का भी मैंने कर दिया। पॉलिटिकली भी नहीं भटकना है, पॉलिटिकली भी अगर आप मेरे चैनल पर ढूंढेंगे तो सफिशियंट मात्रा में आपको मौजूद है, कहीं नहीं भटकना है। क्वेश्चन आंसर वाले भी हैं, साथ में पॉलिटी की लिस्ट भी पड़ी हुई है। जैसे पॉलिटी में जो महत्वपूर्ण मेजर चीजें हैं उनकी वीडियो पड़ी है। क्या क्या मेजर है? जैसे आर्टिकल्स के पड़ी हुई है, संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ी है, संविधान के कहाँ भाग है उनके बारे में पढ़ा है, अनुसूचियां कितनी है ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये सारे पढ़े हुए हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, कहीं नहीं भटकना है, वहीं से हो जाएगा। पॉलिटी का जो फोल्डर है अगर आप उसमें देखेंगे तो वो देख लीजिएगा, साथ में जो मास्टर वीडियो है आप उसको भी देख लीजिएगा।
बिहार स्पेशल के लिए भी कहीं नहीं भटकना है आपको। बिहार स्पेशल के लिए भी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, 3 टाइप की वीडियो पड़ी हुई है। थ्योरी वाला वीडियो अलग है, क्वेश्चन आंसर के वीडियो पड़े हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के अलग पड़े हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के अलग पड़े हुए हैं। तो आप बिहार स्पेशल का वो देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपका काम वहां से हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गणित रीजनिंग का आपको बता ही दिया, तो गणित रीजनिंग आपको वहां से कर लेना है। अब इसके बाद में एक चीज बचेगा, उसका काम है, उसको कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक ले लीजिए बाजार से, कोई भी ऑफलाइन बुक, ऑनलाइन नहीं लेना है, टेक्स्ट बुक का आपको नहीं ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन ले लीजिए जो आपको बाजार में मिल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, किरण पब्लिकेशन का मिल जाए वो ले लीजिए, एडुटेरिया मिल जाए नया वाला पुराना वाला तो भी ले लीजिए। अगर ये ना मिले तो जैसे प्लेटफॉर्म की आती है वो मिल जाए वो ले लीजिए, प्लेटफॉर्म भी रुक्मिणी प्रकाशन की आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, वो ले लीजिए। ये भी ना मिले, जो भी आपको मिले ना आप इसको ले लीजिए, सोचिए मत 10 मिनट के लिए, आप ले ही लीजिए चुपचाप। सबसे कारगर चीज है ये देना पड़ेगा आपको। अब टाइम कैसे मैनेज करेंगे इस पर भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करें। तो चलिए अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 to 5 के आपके सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अब बच गए आपके इकोनॉमिक्स के इन्वायरमेंट की वीडियो, वो मैं दे दूंगा आपको, ये मैं कह रहा हूं दे दूंगा आपको, तो अब इसके लिए परेशान नहीं होना है। मतलब 1 to 5 के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है, पढ़िए यहीं से आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में जो पेपर का संरचना होता है वो भाषा खंड है। भाषा खंड 30 नंबर का होगा, उसके बाद 40 नंबर का होगा, 40 अंक का। और ये जो 2 विषय हैं जो आपको चुनने होते हैं 4 विषयों में से, इसके अलग अलग सेगमेंट है। कैसे, एक बार ये समझ लीजिए 6 to 8 किन किन विषय को लेते हैं, तो यही समझिए। एक होता है ये भाषा खंड, ठीक है, एक होता है विज्ञान, एक होता है आर्ट्स, आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज। तो भाषा में भी कई होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ये सब मिलके होते हैं। एक होता है विज्ञान खंड और एक होता है आर्ट्स खंड, मतलब ह्यूमैनिटीज के कला संकाय से। हम 2 विषयों पर बात करेंगे, भाषा और भाषा और उस पर बहुत बात कर चुके हैं, भाषा के सारे सेगमेंट में बहुत बात कर चुके हैं, इस पर भी चलते चलते बता देंगे। लेकिन विज्ञान और आर्ट्स पर हम बात करते हैं। अगर आप विज्ञान चूज करेंगे तो आपको 2 विषय में देना पड़ेगा, एक तो विज्ञान पूरा का पूरा और साथ में गणित, मैथ। तो वो कितने कितने का होगा, वो 40-40 का होगा, 40 नंबर विज्ञान से होगा और 40 नंबर गणित का होगा। अगर आप आर्ट्स कर लेंगे तो 80 का 80 होगा, लेकिन वो 2 विषय से होगा, उसमें भी 2 विषय चुनना पड़ेगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ दिया होगा इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और अर्थशास्त्र, इस चारों में से 2 कोई लेना पड़ेगा आपको, जिसमें शायद इतिहास कंपलसरी है। और अगर आप विज्ञान लेते हैं तो विज्ञान में भी 2 खंड होगा, विज्ञान और गणित, ये भी 40 नंबर का आएगा, ये भी आपको 40 नंबर का आएगा, 80 नंबर का पेपर होगा। अगर आप भाषा का कोई लेंगे तो भाषा पूरा का पूरा होता है, उसमें से 80 नंबर का आएगा, उसमें से अपना अपना अलग सेगमेंट का आएगा, चाहे वो अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो। आज 2 पर बात कर लेंगे भाषा में भी कि उनका स्रोत क्या रखें। एक तो भाषा में अंग्रेजी का देख लेंगे और एक भाषा में हिंदी का देख लेंगे कि हिंदी अगर हो तो कहां से पढ़ें। बाकी सबके लिए कोई परेशानी की बात है नहीं। उर्दू के लिए मुझे बहुत ज्ञान है नहीं, तो मैं इसको बोलने से बचूंगा। लेकिन इस 80 नंबर से पहले जरूरी है कि इसमें 40 नंबर की तैयारी कैसे करें और कहां से करें, इस पर बात कर लें, क्योंकि 40 नंबर का जो सेगमेंट है ना वो बहुत भास्ट है। ये है 40 मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स के लिए आपको ये सारे मिल करके आएंगे, इतिहास, भूगोल, करेंट, पॉलिटी, गणित, रीजनिंग, बिहार स्पेशल, ये सारे के सारे मिल करके आएंगे आपको 40 अंक के लिए। मतलब इस 40 अंक में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चालाकी से पढ़ते हैं ना तो आप 30 से 32 के बीच में स्कोर कर लीजिएगा, गारंटी। 30 से 32 के बीच में स्कोर, सॉरी 30 से 32 का स्कोर फिक्स है। और ये आपको इतना बूस्टअप देगा अगर आप चालाकी से पढ़ते हैं तो, वरना 20-22 में लोग फंस के रह जाते हैं। 40 में 20-22 कर लेते हैं और उधर जाकर के फंस जाते हैं सब्जेक्ट वाले में, और जब सब्जेक्ट वाले में फंस जाते हैं, 80 वाले में फंस जाते हैं, तब वो नंबर उनका कम आता है, फिर वो फेल हो जाते हैं। यहां पे यही चालाकी करनी है आपको, कि आपको यहां से इतनी चालाकी से, इतनी सावधानी पूर्वक निकलना है कि आगे आपको ये सोचना ना पड़े कि हम बाहर हो जाएंगे और ये एग्जाम आपके लिए आखिरी एग्जाम साबित हो जाए। तो इसीलिए हम 40 मार्क्स के स्ट्रेटजी पर बहुत विस्तार से बात करना चाहते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स ना सिर्फ 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, बल्कि ये 9 से 10 के लिए भी जरूरी है, क्योंकि 9 से 10 का भी यही सेगमेंट है। भाषा से 30 अंक पूछे जाएंगे, 40 अंक सेकंड में, और 2 विषय उसमें भी होते हैं तो 80 अंक वहां से पूछे जाते हैं। इसीलिए 2 विषय 1 विषय शायद होता है, ये मैं देख के बता दूंगा, मैं भूल रहा हूं अभी। तो ये 40 अंक उसके लिए भी बहुत जरूरी है, और यही सबसे माथा पेच है कि 40 अंक कहां से पढ़े, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपना सब्जेक्ट तो तैयार कर लिया है या उसका पढ़ रहा है, लेकिन अगर 40 अंक उसका फंस रहा है तब उसमें उसकी समस्या है।
40 अंक में क्या क्या पूछे जाते हैं? इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, रीजनिंग और गणित। सब में से कुछ कुछ प्रश्न होते हैं, हो सकता है गणित रीजनिंग मिलकर इसमें 5 आ जाए, बिहार स्पेशल के 3-4 प्रश्न हो जाए, इतिहास भूगोल करंट का मिल जाए। तो देखिए इसमें बहुत समझदारी इसी बात में है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप दांत यार के रह जाएंगे, आप बीच में धराशायी हो जाएंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना यहाँ के ना वहां के रहेंगे। स्ट्रेटजी वाली पढ़नी है, और इस 40 अंक के लिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कहीं भटकना नहीं है। सिर्फ इसी चैनल की वीडियो देखेंगे और आपका काम हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप मुझे नहीं पता, या उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन इसके लिए यही देखना है, इसके लिए कहीं नहीं जाना है। गणित और रीजनिंग के लिए भी कहीं नहीं जाना है। गणित और रीजनिंग के लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, और ये हम आपको लास्ट में कुछ बताएंगे। लास्ट में 2, 4, 5, 10 दिनों के अंदर में, 10 नहीं 17 मई के बाद में हम इस पर कुछ कर लेंगे। 17 मई के बाद में हम गणित और रीजनिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, उस पर हम आ जाएंगे। लेकिन अभी जो है आपको जिन चीजों पर फोकस करना है वो इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी और बिहार स्पेशल है। साथ में इकोनॉमिक्स और थोड़ा इन्वायरमेंट भी होगा, उसको भी देख लेंगे, उसके लिए भी कुछ करेंगे। लेकिन इन सब की वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है लिस्ट से अलग, मेरे ही चैनल पर पढ़े भारत पर आप इसको जाकर के देखिए, दम भर देखिए, दबा कर देखिए। जितना देखेंगे ना उतना आपको फायदा करेगा, और ये उतना आपके भलाई के लिए है। इसलिए इसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा इसी से। जितने ऑब्जेक्टिव वीडियो हैं वो देख लीजिए, 2-2, 3-3 बार कम से कम आप उसके सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, मतलब थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिएगा और उसको सेव कर लीजिएगा, और बाद में इसके ऑब्जेक्टिव वाले जो वीडियो है उनको देखिएगा, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो 40 मार्क्स के लिए आपको कोई भटकना नहीं है। गणित रीजनिंग इसमें मैं करवा दूंगा इस 40 मार्क्स के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे मुझे। बाकी बिहार स्पेशल, पॉलिटी, करंट, भूगोल, इतिहास, साथ में इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट वो भी मैं करा दूंगा। यहीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 40 मार्क्स के लिए अब कितना घंटा रोज इस पर देना है? इस पर रोज आपको 2 घंटे देना है 40 मार्क्स के लिए। अपने विषय के लिए आपको अलग देना है, लेकिन कम से कम 2, क्योंकि आज से लेकर के टोटल, आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं, अब यहाँ से लेकर के टोटल अगर 10 और 11 को एग्जाम होता है, या 11 और 12 को एग्जाम होता है, तो ये मान के चलिए 10 दिन उधर, 10 दिन में 2 दिन और, 8 दिन उधर, और 28 दिन इधर, 28, 8, 36 है, 35 दिन है। 35 दिन को भी हम 2 घंटे के हिसाब से काउंट करेंगे तो 70 घंटे आपके पास होते हैं। अगर 70 घंटे आप देते हैं ना, तो 70 घंटे में 40 मार्क्स भी ठीक है। ये बुरे का मतलब बिजनेस नहीं है। उधर 32 घंटे में मैथ रीजनिंग में 30-32 सवाल हो रहे थे, लेकिन उससे ये सटीक नहीं है, क्योंकि वो जो है ना वो स्टैटिकल टाइप का है, और एक ही जगह पढ़ना है। इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है, विषय अलग अलग है, और इन विषयों को एक साथ लेकर के चलना है, इसलिए थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2-2 घंटा अगर रोज देंगे ना, तो 70 घंटे में ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे आप, और इसमें 30 से 32 का स्कोर आप पार कर जाएंगे। कि 30 से 32 का स्कोर अगर आप इसमें लेके आते हैं ना, तो इस बार जो कट ऑफ होगा, और अब जिन प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं, उसमें बहुत सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब कितना समय है, तो बता ही दिया आपको 35 घंटे का समय है आपके पास में। क्या अभी से तैयारी किया जा सकता है? बिल्कुल, अभी से ही तैयारी करेंगे तभी होगा। अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, गारंटी होगा। अभी से तैयारी करेंगे तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपका रोक ले। क्योंकि एक बात बहुत सच है कि पढ़ाई जो है ना एग्जाम के टाइम में ही होती है, पहले नहीं होती है। पहले आप कितना भी पढ़ लीजिए, फिनिशिंग तो एग्जाम टाइम में ही होता है। क्या करें अंतिम समय में? अंतिम समय में एक तो रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करिए, ऑब्जेक्टिव जितने बना सकते हैं उनको बनाइए, और अपने आप को डिटोटलिंग करिए, अपने आप को कैलकुलेट करिए कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। किसी एग्जाम में ये सोच करके किसी पेपर को बनाइए कि किसी पेपर को बनाते वक्त 10 सवाल आपको शुरू में नहीं आ रहे हैं, या 20 सवाल नहीं आ रहे, 25 सवाल, 30 सवाल नहीं आ रहे हैं, तब आप क्या स्थिति में कर रहे हैं, क्या उसको हैंडल कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप को मेंटेन करना अभी से शुरू करिए, वरना दबाव में मर जाएंगे आप। क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये तो हम बता ही नहीं आपको क्या पढ़े और क्या छोड़े, अभी इस पर बात होगी। टेस्ट पेपर दिया नहीं तो बिल्कुल दीजिए, जितना हो सकता है ना ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइए, और वहां से ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाइए जहां पर टाइम कम और प्रश्न ज्यादा हो। ये नहीं कि एक ही प्रश्न को देखने में 20 मिनट लगा दिए, ये नहीं, उतना नहीं, 20 मिनट में कम 100 प्रश्न हो जाने चाहिए, वैसी वीडियो देखिए। कितना कंपटीशन है इस बार, ये सबसे अंत में बताएंगे, फिर आपका दिमाग का दही निकल जाएगा कि कितना है कंपटीशन इसके अंत में। फिर वापिस आइए इन प्रश्नों पर कि क्या पुनः परीक्षा का पेपर टफ होता है? हाँ बिल्कुल टफ होता है। बीपीएससी का एक बार का छोड़ दीजिए, सिर्फ एक रिकॉर्ड 67 का छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जितने पेपर री एग्जाम हुए ना, बहुत टफ पेपर हुए हैं, तो पेपर टफ होगा। साथ में सारे लोग, जो लोग पिछली बार छंट रहे थे, या जो लोग कमजोर पढ़ रहे थे, या जो लोग पैसा देकर के पेपर नहीं खरीदे थे लेकिन ईमानदार थे, पढ़े थे, वो लोग और खोल गए हैं अंदर से, तो वो दम भर तैयारी करेंगे, और वो दम भर तैयारी करेंगे तो पेपर का लेवल जो है, कट ऑफ जो है, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। और उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये आपसे अच्छा कौन समझ सकता है, कि आप खुद जानते हैं कि अगर पेपर का कट ऑफ हाई जाएगा, वो कितना भी पेपर, बहुत सारे फिजाइन लोग ऐसे होते हैं ना, जो बिल्कुल इस तरह से काम कर देंगे, तुम कुछ भी कहीं से पूछ लो हम बना के आएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, तो वो और बारूद की तरफ पढ़ रहे होंगे, और जो कमजोर भी होगा ना, वो भी दूसरे को देख के पढ़ रहा होगा कि यार वो सब पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब हर सीरियस विद्यार्थी सीरियस हो गया, वो सिंसियर नहीं रहा, वो सीरियस हो गया है। तो आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि पेपर टफ होता है, तो आपको जी जान लगाना पड़ेगा, और जी जान लगाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा।
और टाइम के साथ आपको मैनेज भी करना पड़ेगा, यानी कि कितना वक्त दे, ये प्रश्न भी इसी के साथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कितना प्रश्न दें, कितना टाइम दें आपको। तो कम से कम इस वक्त आपको 5 घंटे तो देने ही चाहिए। अगर 5 घंटे आप नहीं दे रहे हैं तो आप फंसेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 5 घंटे आपको निकालना पड़ेगा, आप चाहे जहां से निकालिए, आपको 5 घंटे देना ही चाहिए। जैसे दीजिए, टाइम मैनेज कैसे करेंगे इस पर हम थोड़ा बात कर लेंगे, लेकिन 5 घंटे आपको मिनिमम निकालना चाहिए। आपके चाहे कुछ भी है, हाउस वाइफ है, लेडी है, कार्यकारी पुरुष है, कुछ भी है, जो भी है, जैसे भी है, जहां भी है, कम से कम 5 घंटे, अधिकतम 10 घंटे तक दीजिए। कम से कम 5 घंटे, अधिकतम 10 घंटे, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक से कर पाएंगे, तभी ये संभव है। क्योंकि समय नहीं है। अब 35 दिन में अगर आप 5-5 घंटे भी देते हैं ना, तभी मजा जम पाएगा। क्योंकि 2 घंटे आप अपने 40 नंबर के लिए देंगे और 3 घंटे आप अपने सब्जेक्ट के लिए देंगे, दो विषयों के लिए। अगर आप 6 to 8 में है तो, या 9 10th में है तो, या 11 12th में है तो, या फिर अगर 1 to 5 में भी है तो भी आपको 3 घंटा एडिशनल देना पड़ेगा, 5-5 घंटे। अगर आप मेरी बातों को मानते हैं ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपकी नौकरी पक्की है, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन करना पड़ेगा ये जो मैं कह रहा हूं। क्या अभी प्रेशर में है? बिल्कुल प्रेशर में होंगे आप, ना का सवाल ही नहीं बनता। हर व्यक्ति प्रेशर में, नौकरी नहीं मिली है ना तब तक प्रेशर में है। किसी बुआ का लड़के का हो गया, खाला का बेटे का हो गया, फलाने लड़के का होगा, चिलाने लड़के होगा। समाज में ऐसे लड़के होंगे, ऐसे लोग होंगे जो पढ़ नहीं रहे होंगे लेकिन नौकरी पा ली है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत मेहनत किया रह गए 1-2 नंबर से, और इनको देख करके प्रेशर होता है। एक प्रेशर दूसरे तरह से भी होता है कि परिवार वाले प्रेशर कर रहे होते हैं। आधे लोग तो भेज ही नहीं रहेंगे, बिहार नहीं भेजेंगे नौकरी करने के लिए, कहां जाएगी बिहार, कैसे रहेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, नौकरी कहीं मिल रहा है कर लो ना, बाद में शिफ्ट कर लेना। बिहार में नौकरी कर लो, आकर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी चली जाना वापस, कौन रोक लेगा तुम्हें। बिहार में नौकरी कर लो, दूसरी वैकेंसी आएगी उसमें शिफ्ट कर जाना, एग्जाम देना, तैयारी रहेगी ना, तैयारी असली सवाल है। तैयारी रहेगी, शिफ्ट कर जाओगे, अच्छी दूसरी नौकरी में चले जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। तो प्रेशर हर जगह से बनेगा, और प्रेशर को तोड़ने का काम आपको ही करना है। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो फिर कौन तोड़ेगा। दूसरा, एक ये भी प्रेशर है कि भाई पारिवारिक माहौल में है, पारिवारिक माहौल में है, घर में काम कर रहे हैं, परिवार वाले लोड दे रहे हैं, अगर नहीं किए तो शादी कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो जिंदगी भर यही खाना पकाना रह जाएगा, यही रोजमर्रा की जिंदगी रह जाएगी। बहुत अच्छा पढ़े हैं और पता चला दिन भर खाना ही बना रहा है, सुबह खाना बनाया, फिर दोपहर का खाना बनाया, फिर शाम का खाना बनाया, मतलब सुबह नाश्ता बनाया, दोपहर खाना बनाया, रात को खाना बनाया, खाया, बच्चे को लिया, बच्चे को पाला, संभाला, सोया, सो गया। पति आया, उनका जूता धोया, उनका कपड़ा धोया, उनके कपड़े पे आयरन किया, उनको खाना पकाया, खिलाया, सो गया, यही जिंदगी रह जाएगी। या नहीं अगर ये होगी तो वही प्राइवेट नौकरी करोगे, वही प्राइवेट नौकरी में जो रोज आओगे जाओगे, वही 10,000 12,000 20,000 25,000 30,000 40,000 की नौकरी करोगे, वही ताना, वही चिक चिक, वही पिक पिक, सुकून नहीं मिलेगा। और अगर भगवान अगर कोविड जैसी की स्थिति बने, अगर कोविड जैसी स्थिति बन गई तो नौकरी छूट जाएगी और घर में ताने मारे खाओगे, दर बदर फिरोगे, 2-2 पैसे के लिए मुहताज हो जाओगे। इसीलिए प्रेशर है, इसीलिए अपने आप पे पैर पे खड़ा होना चाहिए, इसीलिए ये समय है अपने आप को बदलने के लिए। और जब ये मौका मिल रहा है ना, तो खास करके महिलाओं को इस पे चूकना नहीं चाहिए, जी जान झोंक देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा बाद में, लेकिन अगर ये इस बार हो रहा है ना, तो लगाइए जी जान, मत रुकिए 2 मिनट के लिए भी। अगला प्रश्न है कि याद नहीं हो रहा है। याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। आप याद करने के लिए सोचना नहीं है आपको, आपको चुपचाप पढ़ना है। आपके हिस्से में है कि आप अपना काम करिए। याद होगा या नहीं, मस्तिष्क के इंटरनल पार्ट का है, आप इंटरनल देख ही नहीं पाएंगे, तो आपको पता ही नहीं कि याद होगा ही ना होगा। तो आपको इस पर सोचना ही नहीं है कि हमको याद हुआ या नहीं हुआ। आपको क्या सोचना है कि हमने कितनी बार पढ़ लिया। एक सामने में रखिए छोटा सा नोटबुक, डायरी, कितनी बार पढ़ा उस पर लिख लीजिए कि 1 बार रिवीजन कर लिया, 2 बार रिवीजन कर लिया, 3 बार रिवीजन कर लिया, 4 बार रिवीजन कर लिया, 5 बार रिवीजन कर लिया। और रिवीजन सिर्फ इस हिसाब से करके पढ़ रहा है, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है इस हिसाब से मत पढ़िए। मेरी निजी स्ट्रेटजी मैं साझा कर रहा हूं आपसे। हालांकि मैं एक अलग वीडियो बना करके लाऊंगा इस पर कि कैसे किसी चीज को लंबे समय तक याद रखें, इसकी हम वीडियो बनाएंगे। हमने इस पर बहुत रिसर्च किया है, अभी कुछ दिनों से कर रहा हूं, अभी 1-2 दिन और लगेगा, फिनिश करूंगा, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर याद नहीं हो रहा है तो उस वीडियो को देखेंगे तो गारंटी है उसके बाद हर चीज याद होने लग जाएगा, बशर्ते उसकी बात माननी पड़ेगी। डर लग रहा है होगा कि नहीं, डर लगना बड़ी अच्छी बात है। अगर डर लग रहा है तो आप सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। डर लगेगा तभी आप पढ़ेंगे, डर लगेगा तभी आप जगेंगे, डर लगेगा तभी आप मेहनत करेंगे, डर लगेगा तभी आप अपने आप को घीसेंगे पीसेंगे, अपने आप को बिल्कुल मिट्टी में मिल जमीन दोज करने के लिए उतरेंगे। नहीं डर लगेगा, कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि यार हो ही जाएगा हमारा, तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे। इसलिए डर लगना बहुत जरूरी है। और डर किस किस चीज का होना चाहिए, डर हर चीज का होना चाहिए। डर खुद का भी होना चाहिए, डर ताने मार रहे हैं लोग उसका भी होना चाहिए। तो डर हर चीज का होना चाहिए। डर लग रहा है बहुत अच्छी बात है, इससे आपको निगेटिव नहीं होना है। अगला है, अगला है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। देखिए, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आप बेसिक कुछ सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। जैसे मैथ पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, और रीजनिंग पढ़ लीजिए, साथ में हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ये सब अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसे 1 to 5 में जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है साइंस, ठीक है। तो इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और साइंस, इनकी इतनी वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है, इनको आप देखिए ना सिर्फ,
इनको देखिए। अब अगर महत्वपूर्ण 4 सब्जेक्ट आप हमसे पूछेंगे कि कौन कौन पढ़ना चाहिए जो हमने पढ़ा ही नहीं, तब 1 to 5 के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसमें सबसे पहले नंबर पर ही हम साइंस रखेंगे। ठीक है, 2 नंबर पर हिस्ट्री रख लीजिए, 3 नंबर पर भूगोल रख लीजिए। ठीक है, फिर 4 नंबर पर पॉलिटी रख लीजिए। इस पॉलिटी के पैरेलल ही आपको पढ़ना है करंट अफेयर। ठीक है, और इसी के पैरेलल पढ़ना है बिहार स्पेशल, बाकी सब्जेक्ट इसके बाद में। समझ रहे हैं आप? और ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर, आप इनको देखिए। 1 to 5 में भी, 1 to 5 के बाद जो 6 to 8 है, 9 to 10 है, उसमें भी जो साइंस का सेगमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए बहुत भटकना नहीं है, साइंस के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साइंस के सेगमेंट के लिए मैंने इतनी वीडियो डाल रखी है, उनको देखिए, इसी यूट्यूब पर काम चल जाएगा। और जो बच रहा है ना बायोलॉजी का खंड, उसकी वीडियो जल्द ही मैं दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, क्योंकि इस बार मैं आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूंगा, उतर गया हूं मैं मैदान में तो मैं करूंगा आपके लिए। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, उसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या छोड़े, जो पढ़े उससे ज्यादा जरूरी छोड़े। तो पहले में कौन सा सब्जेक्ट लेना है? साइंस। फिर क्या लेना है? साइंस के बाद में पैरेलल हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद में कौन सा लेना है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद में कौन सा लेना है? पॉलिटी। इसी के साथ में करेंट, इसी के साथ में बिहार स्पेशल। ये सब एक साथ हो जाएंगे, ये उतना ही है, लेकिन ये 3-4 जो सब्जेक्ट है ना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और हिस्ट्री में भी कौन सा? आधुनिक भारत, विश्व। विश्व अभी पूछा नहीं, लेकिन कभी पूछ लेगा आपसे 1 to 5 में। दूसरा में पूछा है वो, लेकिन क्या पता इसमें पूछ ले। तो इसलिए पढ़ के चलना है विश्व का, तो ये पढ़ना है। कौन कौन सा छोड़ देना है? अब इकोनॉमिक्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है 1 to 5 या 6 to 8 के लिए। अगर आप 40 नंबर के लिए और नॉर्मल पढ़ना चाह रहे हैं 1 to 5 के लिए, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, 80 नंबर वाला, अगर इसमें पढ़ना है तो इसमें इन्वायरमेंट छोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट का मुख्य मुख्य टॉपिक पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं आप, उसके मुख्य मुख्य टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वैसे छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहुत जरूरत पड़े ना, तो उनके मुख्य मुख्य टॉपिक, मतलब मुख्य मुख्य जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पढ़ लीजिएगा। उसी वीडियो में अलग से बना दूंगा, वो देख लीजिएगा। कितना वक्त दें? मिनिमम 5 घंटे दें। और कैसे मैनेज करें? मैनेज तो अभ्यास करने से ही होगा। जितना आप मैनेज करेंगे उतना ही अभ्यास करने से होगा। अभ्यास करना कहां से आएगा? आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए, बैठिए, बनाइए और देखिए कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो उन टॉपिकों को घेरिए। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक, कोई प्रश्न गलत हो जाएगा, तो उसके टॉपिक का नाम लिखिए कि कौन टॉपिक से गलत हुआ है, और उस टॉपिक को ढूंढ कर पढ़ लीजिए कि अब उससे एक भी प्रश्न गलत ना हो। ऐसे मैनेज होता है और ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और सेफ स्कोर क्या होगा? सेफ स्कोर इस बार 80 प्लस जाएगा ही जाएगा। 80 प्लस से कम कभी नहीं जाएगा, अब किसी भी कीमत पर अब नहीं जाने वाला है। 80 से ऊपर अब जाइए सबका, तभी बनेगा जब। ठीक है, तो अब इनके बाद में अब आइए 6 to 8 वाले सेगमेंट पर बात कर लेते हैं। 6 to 8 के लिए कहां कहां से कौन कौन सा सोर्स रखना चाहिए। 6 to 8 के लिए इस सेगमेंट में 40 अंक वाले जो सेगमेंट है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सारी वीडियो जो है। अच्छा, एक चीज जो छूट गया है, पहले मैं बताना भूल गया था, इसमें 40 मार्क्स के लिए साइंस भी जरूरी है। वो आपको उसी वीडियो से काम चल जाएगा। एक ही मास्टर वीडियो अलग हम उसको बता देंगे, 40 मार्क्स वाले में उसको हम सबमिट कर देंगे, मतलब प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपका हो जाएगा। आज मैं सबका लिंक भी दे दूंगा, मतलब चैनल पे, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो 40 मार्क्स तो आप वहीं से कर लेंगे, जो किसी भी सेगमेंट के लिए कर रहे हैं आप। तो 40 मार्क्स के लिए कहीं भटकना नहीं है, चैनल पर पढ़ा है उस पर कर दीजिएगा। 2 विषय में अगर आपने हिस्ट्री चुन रखा है, तो हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी कहीं नहीं, जैसे जो विषय में एक तो हिस्ट्री लेना है, साथ में इकोनॉमिक्स लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए या पॉलिटी लीजिए। इन तीनों में से कोई एक तैयार कर लीजिए और एक हिस्ट्री तैयार कर लीजिए। मेरा अगर आप निजी सुझाव मानेंगे ना, तो हिस्ट्री तो रखिए रखिए, बाकी अगर इसमें से जिसमें दिलचस्पी हो ना, उस विषय को रख लीजिए। नहीं तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, उन विषयों को आप रख लीजिए। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए भरपूर वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल पर मेरे, कहीं नहीं भटकना है, सिर्फ उसी को देखना है, उतने से काम हो जाएगा। उसका पीडीएफ पढ़िए, साथ में कोई एक छोटी पतली, जैसे लुसेंट है आपके पास में, तो लुसेंट का हिस्ट्री पढ़ लीजिए। लुसेंट में 3 खंड दिया हुआ है, 4 खंड इनफैक्ट दिया हुआ है, 4 को पढ़ लीजिए, आपका काम इसी से हो जाएगा। बाकी इन 3 विषयों के लिए कोई भी सोर्स रखिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि सोर्स में क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। जैसे मोटा मोटी कुछ ज्योग्राफी के यहाँ भी हो जाएंगे, लेकिन ज्योग्राफी आपको डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो डिटेल में अगर आपने पढ़ रखा होगा तो रिवीजन जिससे पढ़ रखा होगा उसी को करिएगा। जैसे अगर आपने ज्योग्राफी महेश भंडवाल साहब से पढ़ा होगा तो उनका पढ़ लीजिए। अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल देखा होगा तो उनका रिवीजन कर लीजिए। कोई नोट्स होगा तो उनका रिवीजन कर लीजिए, या किसी टीचर का, खान सर का होगा तो उनका रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन कर लीजिएगा जरूर, खूब अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक वैसा ही इकोनॉमिक्स का है, ठीक वैसे ही पॉलिटी का भी होगा। हालांकि इन दोनों का, ज्योग्राफी और पॉलिटी का, कुछ सहायक वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, जो आपको मदद कर देंगे। पूरा नहीं हो, मदद कर देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरा नहीं होंगे वो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप बस मदद कर सकते हैं आपको, तो आप उसको वहां से कर सकते हैं। अब आ जाइए इंग्लिश और हिंदी के लिए बात कर लेते हैं। ये सॉरी, तो आर्ट्स के लिए हो गया, अब साइंस के लिए बात कर लेते हैं।
साइंस के लिए आपको मैंने बताया था परीक्षा वाणी की पुस्तक, परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है विज्ञान में 2 विषयों का अलग अलग आता है, जैसे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का एक बुक आएगा और बायोलॉजी का एक बुक आएगा, तो आप इन दोनों को खरीद लीजिए। इन दोनों को अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो कम से कम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, ये कर लीजिए। दूसरा, मैथ का जो मैंने चैनल बताया था स्टडी स्मार्ट, फिर वापस लौट करके आप वहीं जाइए और वहीं से उसको बनाइए, अच्छे से बना करके आइए। कोई भरोसा नहीं कभी ये 10 तक अर्थमेटिक पूछ लेंगे, कभी 10 से ऊपर का पूछ लेंगे, लेकिन निजी तौर पर आप अर्थमेटिक जो और ज्योमेट्री और क्या बोलते हैं और मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, इन चारों पांचों खंडों को ठीक से अगर आप करके रखेंगे ना, तो आपका थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इन दोनों को देख लीजिए, ठीक है। अगर इन साइंस के लिए वीडियो के लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर मिल जाएगा, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आइए भाषा खंड के लिए बात कर लेते हैं। भाषा खंड के लिए कि इन चारों का तो सोर्स हमने बता दिया, चारों बता दिया, इनका सोर्स भी बता दिया कि कहाँ से पढ़े, ये भी बता दिया। भूगोल का आपको बता ही दिया, पॉलिटी का बता ही दिया, इकोनॉमिक्स का बता ही दिया, गणित रीजनिंग का भी बता दिया। फिर से एक बार सुन लीजिए, इतिहास का कहीं से पढ़ना नहीं पढ़ना, यही चैनल पर देख लीजिए। भूगोल का जहां से आपने पढ़ा होगा वो पढ़ लीजिए, नहीं तो टारगेट विथ आलोक सर है, उनके 80 वीडियो है, अभी से भी टाइम है, अभी से भी आप 5 दिन उसको खत्म कर सकते हैं अगर मास्टर मोड में देखेंगे तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। पॉलिटी का उत्कर्ष चैनल पर एक बहुत पुराने दिनेश गहलोत सर की वीडियो है, 39 वीडियो वहां पे उनके पड़े हुए हैं, उन 39 वीडियो को भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं तो कहीं से भी कोई भी पुस्तक जो आपने पढ़ी होगी वहां से बनाएंगे तो आपका हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स बच जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको सोचना पड़ेगा। हम देखते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ करेंगे आपको बता देंगे। बाकी मैथ गणित का तो हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी के लिए। हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए पेपर टफ होता जा रहा है धीरे धीरे, इसके कट ऑफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए जो सबसे बेसिक बात है वो ये है कि कुछ बुक्स आपको लेने ही पड़ेंगे। जैसे इंग्लिश के लिए अशोक कुमार का ले लीजिए, और 2-3 जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप के हैं, लुसेंट वो ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव मतलब है कि करेक्शन वाले हैं, ग्रामेटिकल टर्म्स के हैं, वो ले लीजिए। इसमें कुछ सब प्रश्न ऐसे भी आएंगे जो प्रश्न आपके बुक से आएंगे, जो 1 to 10th तक के बुक्स हैं उससे आएंगे। तो अब इतने आपके पास समय है नहीं कि आप पढ़ेंगे, तो आप इन्हीं बुकों से काम चलाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के लिए भी सेम मसला है। हिंदी के लिए आपको आदित्य प्रकाशन की पुस्तक आती है हिंदी की, वो ले लीजिए, लुसेंट ले लीजिए, और ऑब्जेक्टिव हिंदी साहित्य के इतिहास की कोई ऑब्जेक्टिव बुक आती हो तो वो ले लीजिए, या और भी कोई भी अच्छी बुक जो आपको नजर में हो, क्योंकि पढ़ा तो होगा ना आपने, अब तक बैठा तो होगा नहीं आपने, तो उन बुक को बस रिवीजन करिए, रिवीजन से ही आपका काम बनने वाला है। 40 नंबर का इधर से और इधर से जितना आप स्कोर कर सकते हैं उतना करिए। अगर मोटा मोटी ये मान के चलिए 40 नंबर में अगर आप 32 नंबर वहां से कर लेते हैं, और इधर 80 नंबर में अगर आप 50 नंबर भी लेकर के आते हैं ना, तो जमा देंगे रंग आप। तो 82 नंबर में आपका कोई नहीं रोकने वाला है, गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश भी खत्म हो गया। अब आइए 9 से 10 के लिए। 9 से 10 में भाषा खंड की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। 40 अंक के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और 2 विषय जिसके 80 अंक होंगे वो आपको अपने सब्जेक्ट से तैयार करना है। उसमें मैं बहुत मदद क्या ही कर पाऊंगा, विषयवार अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड कर दूंगा, यूट्यूब चैनल्स बता दूंगा विषयवार जो जो आपके विषय होंगे। इसलिए मैं इस पे बात करने से बच रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमको इस पे यहीं पे खत्म करना है। अब ये प्रश्न है, एक बहुत महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है कि समय का मैनेज कैसे करें। समय मैनेज करने का तरीका आपको बताते हैं। 5 घंटा आपको रोज निकालना है। 5 घंटे में 2 घंटा आपको देना है 40 मार्क्स के लिए, और 3 घंटा देना है अगर 1 to 5 में है तो अन्य विषयों के लिए, बाकी किसी भी वर्ग के लिए 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए, तब आपको अपने विषय पर देना है फोकस, ठीक है। विषय पर देना है फोकस। अब इस 5 घंटा को कहां कहां से निकालेंगे ये समझिए। कम से कम सुबह आप 2.5 घंटे से 3 घंटे निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आपको सुबह 6 बजे से 5 बजे के बीच में उठना पड़ेगा, 5 से 6 के बीच में उठना पड़ेगा। अगर आप 5 बजे उठते हैं सुबह, तो 3 घंटा पढ़ेंगे तो 8 बजे तक पढ़ लेंगे। फिर दिन भर आपको जो मैंने करी, नौकरी वाले हैं, परिवार वाले तो चलाइए। फिर रात को कम से कम 2 से 3 घंटा निकालिए, कम से कम। 8 बजे जाइए सोने, तो 8 से 10 2 घंटा पढ़ लीजिए। 7 बजे काम निपटा करके, वैसे तो 8 बजे लोग काम निपटाते हैं, तो 8 से 10, 9 से 11 यहां तक 2 घंटे निकाल लीजिए। 2 घंटे, या अगर रात में नहीं निकाल पा रहे हैं तो दिन में, आजकल दिन चूंकि गर्मी का है तो सबके पास समय होता ही है 1 आध घंटे का, तो 1 आध घंटे का टाइम आप दिन में निकाल लीजिए। आप अपने बाल बच्चे, परिवार, नौकरी चाकरी जहां से भी हो, जिससे भी फ्री हो सकते हैं, उनसे फ्री होकर के आप उस समय को निकालिए और मैनेज करिए। एक वीडियो मैं बहुत जल्द दूंगा कि कम समय में ज्यादा कैसे याद रखें, एक वीडियो बनाने वाले हैं हम, इसको जरूर देखिएगा, आपकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। देखिए, बताइए क्या कोई समस्या है तो इस बार है। कंपटीशन तो इस बार बहुत होने वाला है, आपको अंदाजा नहीं है।
क्योंकि सब लोग खार खा कर बैठे हुए हैं। आप टेस्ट पेपर दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अंतिम मौके के तौर पर लीजिए। देखिए, जब तक के पाठक सर बिहार में है, भर्तियां आ रही हैं। के पाठक सर अगस्त तक हैं बिहार में, तो एक और भर्ती आएगी TRE 4। उसके भरोसे क्यों बैठना? इसमें सफल होइए ना, इसमें सफल होइए और उसमें फिर झंडा गाड़ लीजिएगा। अगर लगेगा तो इंप्रूव कर लीजिएगा, 1 to 5 में, इसमें तो 6 to 8 में, 6 to 8 में तो 9 10 में चले जाइएगा, कुछ करिएगा अभी, लेकिन सेफ हो जाइए, सिक्योर हो जाइए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। व्हाट्सअप चैनल है, लिंक में है, ग्रुप में लिंक, मतलब इसमें नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। साथ में इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ाते रहिए। अगर हम उतर गए हैं तब आप हमारे साथ उतरेंगे, तभी मजा आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।